हेलो फ्रेंड्स, सौरभ हेयर। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों अभी भी बहुत बच्चों के मन में डाउट बना हुआ है चॉइस फिलिंग से रिलेटेड कि भैया अगले राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते। तो मैं आपको आज सारा डाउट क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन बच्चे चॉइस फिलिंग अगले राउंड में फिर से कर सकते हैं, चॉइस को रिवाइज़ कर सकते हैं, चॉइस को चेंज कर सकते हैं। अगले राउंड में कौन कौन बच्चे कर सकते हैं आपको मैं आज क्लियर ही कर देता हूं। दोस्तों ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज था जो आपको जारी किया गया था काउंसलिंग से पहले। उसमें क्या लिखा हुआ है चॉइस फिलिंग को लेकर, क्या रूल्स बताए गए थे, क्या कौन बच्चे कर सकते हैं चॉइस फिलिंग। तो चलिए वो देखते हैं। तो दोस्तों आप जहाँ तक कि पढ़ सकते हैं 3.0 में द फर्स्ट साइकिल क्लोजेज एंड सेकेंड साइकिल स्टार्ट, उसके नीचे आप पढ़ सकते हैं पाँच कैटेगरी बना हुआ है। द पहला कैटेगरी है द दोज who did not get any allotment in earlier cycle, such candidates did not re-register, they did not upload new document। तो पहला कैटेगरी उन बच्चों का है जिन्होंने मतलब चॉइस फिलिंग भी किया है और उनको लेकिन कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिला है चॉइस फिलिंग, क्योंकि मतलब हो सकता है कट ऑफ भी जितना उन लोगों ने भरा था चॉइस उसमें से किसी का कट ऑफ ही पार नहीं किया गया होगा, तो उन लोगों को सीट अलॉटमेंट मिला ही नहीं होगा। और सेकेंड कैटेगरी उन बच्चों का है दोज हु वेर अलॉटेड सीट्स इन अर्लियर साइकिल बट डिड नॉट एक्सेप्ट और डिड नथिंग, सच कैंडिडेट्स डिड नॉट री रजिस्टर, दे डिड नॉट अपलोड डॉक्यूमेंट्स अन्यू। वो बच्चे जिनको पहला राउंड में सीट अलॉटमेंट मिला है लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, ना ही अपग्रेड किया, ना ही फ्रीज किया, ना ही एक्सेप्ट किया, डिड नथिंग, तो उन बच्चों को भी सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन फिर से नहीं करना पड़ेगा, ना ही कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तीसरा कैटेगरी है आपको कैंडिडेट्स हु एक्सेप्टेड अपग्रेडेड सीट्स इन अर्लियर साइकिल विथ ऑप्शन ऑफ फर्दर अपग्रेडेशन, दे डिड नॉट अपलोड डॉक्यूमेंट्स अन्यू। तो वो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड का मतलब में अपग्रेडेशन किया और इन साइकिल में आपको पता होगा कि हर राउंड के बाद एक अपग्रेडेड सीट आपको मिलेंगे, हर राउंड के बाद अपग्रेडेशन होगा। तो इन साइकिल में भी वो लोग अपग्रेडेड सीट को एक्सेप्ट करके फर्दर अपग्रेडेशन करते हैं तो वो लोग सेकेंड राउंड में पहुंच जाएंगे और उस सेकेंड राउंड में पहुंचने वाले उस कैंडिडेट को भी जो अपग्रेडेशन पे पहुँचे हैं उनको भी नया डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ेगा। चौथा है आपको द कैंडिडेट्स हु डिडंट गेट एनी अलॉटमेंट इन अर्लियर साइकिल एज देयर डॉक्यूमेंट वर रिजेक्टेड बेस्ड ऑन स्क्रीन, दे नीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स अन्यू। और पिछले राउंड में जिनका भी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया गया था, रिजेक्ट जो ही डॉक्यूमेंट होगा तो उसको कोई अलॉटमेंट तो मिलेगा ही नहीं फर्स्ट राउंड में, तो उन बच्चों को सेकेंड राउंड में फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। और पांचवा आपको दोज हु डिड नॉट रजिस्टर्ड इन अर्लियर साइकिल्स एंड मेक फ्रेश रजिस्ट्रेशन, दे नीड टू अपलोड न्यू डॉक्यूमेंट्स एज यूजुअल। तो जो बच्चे फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किए ही नहीं है तो उनको सेकेंड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन करके डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग चॉइस फिलिंग से रिलेटेड। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ ए बी, तो बी में आप पढ़ सकते हैं चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, allotment, acceptance and upgradation process is same as in earlier cycle. All candidates can input or revise his or her choice except group 3 above। तो चॉइस लॉकिंग, चॉइस एक्सेप्टिंग ये सब जितना भी है ये आपको पिछले राउंड में जैसा था वैसा ही रहेगा। अब पिछले राउंड के कौन बच्चे आपको चॉइस रिवाइज या अप एंड डाउन कर सकते हैं वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। फिर से पढ़ता हूँ ऑल कैंडिडेट्स कैन इनपुट और रिवाइज, इनपुट मतलब भर सकते हैं, रिवाइज मतलब चेंज कर सकते हैं, हीज और हर चॉइस एक्सेप्ट द ग्रुप थर्ड अबव। अब आप थर्ड में आप चल के देखिए, थर्ड में आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स हु एक्सेप्टेड अपग्रेडेड सीट्स इन अर्लियर साइकिल विथ ऑप्शन ऑफ फर्दर अपग्रेडेशन, दे डिड नॉट अपलोड्स डॉक्यूमेंट्स अन्यू। थर्ड में वो बच्चे हैं जो मान लीजिए फर्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन पे मार दिया उन्होंने, तो 7 तारीख को तो 6 तारीख को या 7 तारीख को फिर से उनको अपग्रेडेशन पे एक सीट अलॉटमेंट मिलेगा और उसमें जो फर्दर अगर वो लोग अपग्रेडेशन मारते हैं, फर्दर अपग्रेडेशन मारते हैं एक्सेप्ट करके सीट को, तो वो सीधे सेकेंड राउंड में इंटर कर जाएंगे।
तो उन बच्चों को आप कह सकते हैं कि वो चॉइस चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी जितने भी कैटेगरी के बच्चे हैं जो मतलब यहाँ तक कुछ किया ही नहीं, या तो मतलब जिसका डॉक्यूमेंट ही का मतलब एक्सेप्ट नहीं हुआ वगैरह वगैरह, इनके अलावा मतलब अपग्रेडेशन वाले के अलावा जितने भी कैटेगरी के बच्चे हैं वो सभी अपना चॉइस चेंज कर सकते हैं अगले राउंड में। तो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्या कौन कौन बच्चे चॉइस चेंज कर सकते हैं अगले राउंड में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप अच्छे से मतलब डाउनलोड करने का मैं लिंक भी दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। और भी अगर आपको दूसरा इन्फॉर्मेशन भी जानना है तो यहाँ सब कुछ एकदम डिटेल में लिखा हुआ है, तो आप सब कुछ अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चॉइस फिलिंग से रिलेटेड जितना भी डाउट है, इस कुछ पिछले एक वीडियो में मैंने भी बताया था ये बात, तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया था। तो आज मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग कौन से बच्चे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और कौन बच्चे चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। अपग्रेडेशन में एक ऑब्वियस सी बात है कि अब अपग्रेडेशन पे आप जो ही मारे हैं कि तो वो मतलब ऊपर वाले आप ही के लिस्ट के अकॉर्डिंग बनेगा ना, आप जो लिस्ट बनाए उसी में अपग्रेडेशन होगा ना, तो आप लिस्ट आप कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो अगर ऐसा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ऐसे ही नए नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।